मम्मी मैं जा रहा हूँ फंक्शन में, ठीक है? तुम चल रही हो? नहीं। क्यों? क्यों? ओके चलता हूँ मैं। अब तुम्हारी बारी। पैर ला छुपा अरे नहीं ला छुपा हरामजादे। तो चलता हूँ मैं अब। कितने बजे सोचा था? 8 बजे। और 8 से बजे 9:30 हो गए। 9:30 की हो गई, हम तीनों ही ऐसे हैं। मैं तो ऐसे थे ही, ठीक है। अरे भाई हमारा भी भी ऐसे ही है कि 8 बजे से कह रहा है कि चलना है और देख 9 बजे आया है। हाँ पहले मैसेज करेगा आ जाऊं, मगर आ जा भाई, ठीक है। फिर दोबारा मैसेज करेगा आगे भाई, मगर भाई मैं गया ही नहीं था, मैं घर पे ही नहीं हूँ, भाई आ जा। मेरे साथ ही होता है। जैसे मैंने भैया से मैसेज करके पूछा भैया कहाँ पर हो, ये कहेंगे मैं भी बाहर हूँ। अब इन्होंने कह दिया कि मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा, तो मैं वेट करते रहता हूँ, ये मैसेज करेंगे कि मैं आ गया। मैं इनका वेट करते करते सो जाता हूँ। और कल ऐसे ही हुआ था भैया मेरे साथ। हाँ भाई ये 2 दिन से भाई ऐसे ही कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, पर आता नहीं। आज जबरदस्ती बुलाया, मगर तो पार्टी करने जा रहे हैं हम भोपुरा में, गाजियाबाद में पड़ता है भोपुरा। हाँ और एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। हम ना 6ठी क्लास में थे, तो हमारे एक दोस्त था पंडित जी, ठीक है। तो हमारे मास्टर जी थे हरिओम सर, मतलब कि मास्टर जी हरिओम सर नहीं थे, नरेंद्र सर थे। तो उन्होंने पूछा मगध की राजधानी क्या है? किसकी भैया? मगध की राजधानी। अच्छा ठीक है। तो भाई सारे दोस्त मस्ती करते थे, हाँ। ठीक है। तो मगध की राजधानी एक लड़का था, उसने बोल दी भोपुरा। भोपुरा। उसको पता नहीं था कि भोपुरा पड़ोस में एक जगह है। तो उसने बोल दी भोपुरा। तो ये एक बहुत हंसे लोग इस पे और बहुत मजाक उड़ाया उसका। भाई जिनको जगह पता होगी भोपुरा के बारे में वो तो खूब हंसे होंगे। भोपुरा गाजियाबाद में एक जगह है, तो फिर वो मगध की राजधानी बना दी थी। तो ऐसा होता रहता था बचपन में, वही हंसी मजाक रह जाते हैं जीवन में। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, खाओ पियो पैसे कमाओ और कुछ पल ऐसे जियो जैसे हम जा रहे हैं। तो अभी हमारी एक यादगार बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हम तीनों हंसमुख भाई हैं, हंसते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, मौज मस्ती लेंगे और रात की बात आज ही भूल जाएंगे, फिर याद रह जाएंगे बढ़िया बढ़िया। कुछ लोग होते हैं किलसुराम, हाँ, ये तो है भैया, बहुत किलसते भाई। उन किलसुराम लोगों से बचो, वो हाँ। खुद भी खून फूकते हैं अपना और सबका फुकवाते भी है। भाई अगर लाइफ में तुम कुछ कर रहे हो ना, तो अपने ऊपर ध्यान देना और आपके साथ जो टीम है उसके ऊपर फोकस करना। अगर कोई आपको आके बोल रहा है कि ये मत कर वो मत कर, उसकी मत सुनो। बिल्कुल भी मत ध्यान देना भाई, जो तुम्हारा अंदर वाला बोले वो करो, ठीक है। और एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिससे 24 आवर आपको पैसा है। हाँ। आज के टाइम में अगर आपको पैसा जरूरी है। भाई मैं पहले मतलब ऐसा होता है कि अच्छे लोग ढूंढने में टाइम लग जाता है। किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, बट अब मैं जिनके साथ रहा हूँ, ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे पता है कैसे हैं कैसे नहीं। पूरी टीम बहुत अच्छी है। अगर आपका टाइम किसी के साथ वेस्ट हुआ है तो उसको इग्नोर कर देना, ज़्यादा ध्यान मत देना उस चीज़ पर। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस यूज़ करा और छोड़ दिया, और कोई ऐसे होते हैं आपके दोस्त ही आपका साथ नहीं देंगे कोई भी। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो, अपने टीम के साथ चलो। टीम वर्क भी एक बहुत अच्छा वर्क है जिससे पूरी टीम आगे जाती है। आज के टाइम में अगर आपको इस मार्केट में बने रहना है तो आपको ऐसी स्किल आनी चाहिए जिस स्किल से 24 आवर आपके लिए पैसा बने। सबसे पहले मकसद ये होना चाहिए कि कोई भी टारगेट आप बनाएंगे तो 5 साल का टारगेट होना चाहिए वो, क्योंकि छोटे टारगेट बनाओगे तो छोटे ही कमाओगे। तो टारगेट बड़े होने चाहिए। उस 5 साल में आपको ना इधर देखना है इधर देखना, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना है। कोई कुछ ही कहता रहे, अच्छा तू तो इतना कमा रहा है, हाँ भाई कमा रहा हूँ। 5 साल तक पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हमको जो हमने सोचा है, हमने जो टारगेट बनाया है, उस 5 साल में वहाँ पहुँचना है। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करोगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा 5 साल में। तब ये क्या होता है, जैसे अभी मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट करा है, मैं बोलता हूँ ना शेयर कर दो यार, स्टोरी लगा दो। अब बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा। ये तो है भाई, सब लालची लोग हैं, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना भाई, किसी को कुछ भी दे दो पर लोगों की ना वो खत्म नहीं होगी भूख। भाई तुम लोगों को जितना दोगे उतना कम है। तो भैया एक बात बताओ, 2026 में आपने क्या स्टार्टिंग में क्या सीखा? 2026 में 2025 में मैंने ना ACL करवाया,
हाँ ठीक है। तो उसकी तैयारी में जो कमी रह गई, मैंने ये सीखा कि जेब में ना अमाउंट होना चाहिए जब भी कुछ कराओ, क्योंकि लोग हाँ कर देते हैं, फिर आखिरी टाइम पे मना कर देते हैं। तो काफी लोगों ने ACL के टाइम पे हाँ करा और आखिरी टाइम पे मना कर दिया। उनको ऐसा लगा कि अब ACL नहीं होगा, पर ACL तो होना ही था। जैसे फूफा नाराज हो जाते हैं, ठीक है, पर शादी तो होती है, ऐसे ही ACL तो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और भाई अगर लाइफ में आप कुछ कर रहे हो ना, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, चाहे व्लॉग बना रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो या कोर्स करो, कुछ भी कर रहे सही, कभी ये मत सोचना कि हमारा ये दोस्त है या कज़न है, हमारा कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, आप उसको ये मत सोचना कि हम इसे साथ लेके चल रहे हैं आगे। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे उसका, उसे साथ लेके चलोगे, तो ऐसा वो कभी नहीं करेगा आगे कि वो आपको बाद में वो सपोर्ट करे। वो कभी भी आपको लात मार के जा सकता है। मैंने ये गलती करी है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं खुद आगे जा रहा हूँ, मैं अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं ये चाहूँ कि चलो ये शख्स मेरे साथ अभी जुड़ा है और मेरे साथ ये आगे जाए। लेकिन किसी को इज्जत रास नहीं आती है, इसलिए अपना अकेले चलो, अकेले लाइफ में आगे बढ़ो, किसी पे ट्रस्ट मत करो। कोई खाने को नहीं देगा, सब पैसा आपका खर्च करवा के अलग भग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हैं। तो उस चीज़ से हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन कुछ चीज़ें हर्ट कर जाती हैं कि हम जिससे ज़्यादा मतलब नहीं और उसे हम एक मौका दे रहे हैं और वो दोबारा ऐसा करे, तो वो चीज़ और हर्ट करती है। तो इसलिए किसी को कोई मौका ना दें, अपना अकेले लाइफ में आगे बढ़ें। मैं सोच रहा था कि सब कुछ किसी के लिए करा जाए, बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं कि वो बिना पेमेंट के होती ही नहीं है और हम करते भी नहीं है या कोई भी नहीं करता, लेकिन हम किसी को ये चीज़ फ्री में दे रहे हैं तो उन्हें रास नहीं आ रहा है। बाकी छोड़ो, हमें इग्नोर करनी चाहिए ये चीज़, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हम दे भी रहे हैं अपने ऊपर ध्यान, क्योंकि उसके चेंज होने से हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, और हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे बहुत ज़्यादा, और जलने वाले ऐसे ही जलेंगे। चलने वाले तो कैसे चलेंगे भाई। और इसी बातों में हम आप पहुंचे हैं गोल चक्कर, और इसी बीच हम मिलाने जा रहे हैं अपने बड़े भाई दीपक भैया से। इनका कारोबार है जींस का, इनको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है जींस के बारे में। की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर ही है। अच्छा। यहाँ पे सारी जींस की सप्लाई होती है। हाँ। और वही है, अपने काम पे फोकस दोगे तो तुम्हारा बिजनेस अपग्रेड होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि एक डेली का पैसा आना चाहिए और एक मंथ पे आना चाहिए। दोनों इनकम सोर्स जब होते हैं ना, तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। और आप अगर नौकरी के भरोसे रह रहे हो या खाली बिजनेस, छोटे से बिजनेस के भरोसे रह रहे हो, तो वो जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाता है। और इसी बीच में हम दोबारा यहाँ पहुँचे हैं नंद नगरी वाले फ्लाईओवर पे, जो हमको भोपुरा पहुँचाता है, और ये फील दे रहा है बिल्कुल दुबई वाली। ठीक है, लाइटिंग की हल्की सी कमी है, पर इतनी भी बहुत है। और जो यहाँ पे सफाई लोगों ने रख रखी है, कूड़ा नहीं फेंक रहे आजकल, ये बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये देखो तरक्की, ये देख लो भाई, में भी आप देख सकते हैं। इससे बहुत मतलब कि पहले यहाँ से हम जाते थे ना, तो ये हमारी 20 मिनट खराब होती थी। जब एक इंसान की लाइफ में 20 मिनट बचेंगे ना, तो उससे स्ट्रेस कम होगा। इसी बीच में आपको बता दूं, बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे मेरी जान, जो हमारे एंडी रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पर जो नया सॉन्ग आया, आपको बहुत सारा प्यार दिया है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विनय की सारे फॉलोअर्स को और सब रिश्तेदारों को जिन्होंने खूब सपोर्ट किया, थैंक यू। और मैं विनय को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि विनय हमारे साथ जी जान से लगा रहता है, और मैं अभी से शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले टाइम में विनय का इतना नाम होगा। आज मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आने वाले 3 साल में विनय एक ऐसी मुकाम पे होगा। फिर इस पुरानी वीडियो को देखना आप, और मेरे बात को आज याद रखना, क्योंकि विनय में जो डेडिकेशन है वो अपर लेवल की है। और मतलब कि इसको एक बार बोल दिया तो वो काम करना ही करना, चाहे उसमें 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे। तो मेरे साथ भी यही चल रहा है, मैं भी कभी कभार जिम जाता हूँ यार। मैं 3 बार फीस भर चुका हूँ, पर गया एक बार भी नहीं हूँ। हमारे साथ ज्यादातर यही होता है भैया। भाई इसको सुधारेंगे, पहले तो थी डेडिकेशन तगड़ी वाली, इसको सुधारेंगे, करो दामा जी इस बात को सुधारेंगे। और अब तो ये दूल्हा कहाँ घूम रहा है, ये निकल गई। भाई भगवान जो बोल रहे थे वो यही थे। लो भाई, क्या टेस्ट कर रहे हो भाई इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चमचम। चमचम
यहाँ फेवरेट चीज रखी हुई है और यहाँ पे नहीं भाई। कंट्रोल हो रहा है भाई। चमचोल नहीं खा रहे हम ये बर्फी कह रहे थे मेरा भाई। चमचम नहीं खा रहे। यहाँ तो भाई बोल रहा सफेद सफेद ले ले। अब सफेद सफेद बड़ा तो चमचम दिखा। ठीक है तो खाने बर्फी थी कैसे लगी भाई? नहीं बढ़िया अच्छी लगती है मुझे। तो भाई तो खा गया मैं खा नहीं सकता ना। भाई तो बढ़ती है क्या? मेरा सोमवार का व्रत है। हाँ अपना एक भर्ती को ले आए। भर्ती है भाई कुछ नहीं खा रहा ले खा ले। नहीं सोमवार का व्रत है। तो भाई दीपू भाई बोल रहे हैं ग्रीन वाली और टच करते हैं। ग्रीन वाली और देखते हैं भाई 36 पकवान में से 4 पकवान हम खा लिए। सेम ही है, कलर ही चेंज करना। भाई सिर्फ कलर डाल दिया, कलर मत डाला करो भाई प्लीज। कैसे करोगे यार, कलर तो डाल दो भाई। पानी पी लो यार एक बार, पहले पानी पकड़ के लाऊं, पानी लाऊं भाई। हाँ अब एक आपको मैं एक बताता हूँ आज क्या खास वाक्य हुआ कि भाई हम एंट्री ली हमने, ठीक है, तो विनय भाई ने कुछ नहीं खाया, ठीक है, कि भाई मगर भाई जिम करता है तो कुछ नहीं लेगा, ठीक है, थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक है, ठीक है। हमने टिक्का खाया, भाई ने टिक्का नहीं खाया, हमने वो पकौड़े से खाए वो नहीं खाए, ठीक है। फिर हम चाट पे गए, ठीक है, वहाँ पे हमने चिल्ला खाया, सारी चीज़ ली हमने थोड़ी थोड़ी, भाई ने कुछ नहीं लिया। मगर भाई ऐसी चीज़ खाएगा जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है भाई। हम फिर भाई मिठ्ठे पर आ गए, पकवान खाए भाई ने पकवान भी नहीं खाए। मगर भाई कुछ ऐसी चीज़ खाएगा जो बहुत अच्छी होती है जिनके लिए भाई। फिर हमने हाँ फिर भाई हमने क्या करा, फिर हमने भाई प्लेट ली, फिर लास्ट में खाना खाया, ठीक है। तो भाई हमने तो आधी रोटी एक रोटी खाई, क्योंकि हम तो पहले अपना पेट भर लेते हैं, रोटी कम ही खाते हैं, ठीक है। थोड़े से राइस ले लिए, ठीक है भाई। और फिर आया भाई का नंबर। तो भाई ने वो सफ़ेद वाली नान फाड़ी, और फिर भाई का डायलॉग बताओ क्या था। उन्होंने कहा भाई जब तक ब्याह में नान ना खाऊं ना पेट ही नहीं भरता। मगर भाई नान, अरे भाई तुम जिम जा रहे हो और नान खा रहे हो, नान से ए भगवान, ये नान से कोई नहीं बच पाएगा हमारे दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में नान दबा के चल रहा है भाई, ठीक है। ये नान वाले भाई हमारे नान लवर हो गए। नान लवर है, ये नहीं कहते भाई कुछ भी खा लूँगा, अगर नान नहीं खाए तो पेट नहीं भरेगा। दोस्तों बन रही है हमारे ब्लॉग में, और नए एडवेंचर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट करके बताएं कि आप भी हमारे साथ एक ब्लॉग बनाना चाहेंगे या नहीं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई बाय। आज का दिन बहुत अच्छा गया, मज़ा आ गया भाई। लव यू दोस्तों।